आज हम वन पीस के चैप्टर 1 की कहानी को डिटेल में समझेंगे, जहां मंकी दी लूफी के पायरेट किंग बनने के ड्रीम की शुरुआत होती है। शांक्स से उसकी मुलाकात, एक अनफॉरगेटेबल प्रॉमिस और लूफी की पहली एडवेंचर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां समंदर पर राज करना सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर हो। एक ऐसी दुनिया जहां पायरेट्स फ्रीडम के लिए समुंदर पर निकलते हैं, जहां एक लेजेंडरी ट्रेजर पूरी दुनिया के लोगों को पागल बना सकता है और जहां एक छोटा सा लड़का बचपन से ही डिसाइड कर चुका है कि वो एक दिन दुनिया का ग्रेटेस्ट पायरेट बनेगा। और इसी कहानी की शुरुआत होती है एक लेजेंडरी पायरेट से, गोल्ड डी रोजर। रोजर के पास दौलत थी, पावर थी और दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। लेकिन जब उसे एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया गया तो उसने मारने से पहले दुनिया के सामने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे समुंदर को बदल दिया। उसने अनाउंस किया कि उसका ट्रेजर दुनिया में कहीं छुपा हुआ है और जो भी उस ट्रेजर को ढूंढ लेगा वो सब कुछ हासिल कर लेगा। रॉजर के आखिरी अल्फाज के बाद दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ, द ग्रेट पायरेट एरा। लोग समुंदर की तरफ निकलने लगे। हर किसी का एक ही मकसद था, वन पीस। लेकिन इस ह्यूज एडवेंचर की कहानी एक छोटे से पीसफुल विलेज से शुरू होती है और यहीं हम मिलते हैं मंकी डी लूफी से। लूफी अभी सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसके ड्रीम्स बिल्कुल छोटे नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है एक रेड हेयर्ड पायरेट, शंक्स। शंक्स और उसकी पायरेट क्रू कुछ वक्त के लिए लूफी के विलेज में रुकती है और लूफी उन पायरेट्स को देखकर कंप्लीटली फैसिनेटेड हो जाता है। उसके लिए पायरेट्स का मतलब है फ्रीडम, एडवेंचर, समुंदर और एक ऐसी जिंदगी जहां कोई उससे कंट्रोल न करे। लूफी बार बार शंक्स से कहता है कि वो भी पायरेट बनेगा, लेकिन शंक्स उसे सीरियस पायरेट समझने के बजाय एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। लूफी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो प्रूव करना चाहता है कि वो वीक नहीं है, वो डेंजरस है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो पायरेट बनने के लिए रेडी है। इसी दौरान लूफी एक स्ट्रेंज डेविल फ्रूट खा लेता है। उससे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो फ्रूट क्या है, लेकिन इस फ्रूट को खाने के बाद उसकी बॉडी की नेचर परमानेंटली चेंज हो जाती है। अब लूफी की बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन इस पावर के साथ एक बहुत बड़ी वीकनेस भी आ जाती है। लूफी अब स्विम नहीं कर सकता और एक पायरेट के लिए समुंदर में ना तैर पाना एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन लूफी के लिए ये भी उसके ड्रीम को रोक नहीं सकता। उसका डिटर्मिनेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। वो शंक्स को देखकर और ज़्यादा कन्विंस्ड होता है कि एक दिन वो भी पायरेट बनेगा। लेकिन फिर स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है। शंक्स और उसकी क्रू को कुछ लोकल बैंडिट्स चैलेंज करते हैं। बैंडिट्स का लीडर हिगुमा होता है। वो अपने लोगों के साथ बार में आता है और शंक्स को प्रोवोक करता है, लेकिन शंक्स फाइट नहीं करता। वो बस कामली सिचुएशन को इग्नोर करता है। लूफी को ये बिल्कुल समझ नहीं आता। उसके लिए अगर कोई इंसल्ट करे तो जवाब देना चाहिए। लूफी शंक्स से कहता है कि तुम इतने पावरफुल होकर भी कुछ क्यों नहीं कर रहे, लेकिन शंक्स को पता है कि हर इंसल्ट का जवाब फाइट से देना जरूरी नहीं होता। लूफी को उस वक्त शंक्स की थिंकिंग समझ नहीं आती और यही डिफरेंस उन दोनों के कैरेक्टर को शो करता है। लूफी इम्पल्सिव है, शंक्स मैच्योर है। लूफी हर चीज को एक्शन से सॉल्व करना चाहता है। शंक्स समझता है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पंच मारने में नहीं होती, लेकिन हिगुमा की स्टोरी यही खत्म नहीं होती। वो लूफी को किडनैप कर लेता है और अब सिचुएशन सीरियस हो जाती है। शंक्स फाइनली एक्शन लेता है। वो लूफी को बचाने के लिए समुंदर तक पहुंचता है, लेकिन तब एक टेरिफाइंग सी क्रीचर अटैक करता है। लूफी समुंदर में फंस जाता है और शंक्स उससे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल देता है। क्रीचर लूफी को अटैक करने वाला होता है, लेकिन शंक्स उसके सामने आ जाता है और इस मोमेंट में एक शॉकिंग चीज होती है। शंक्स अपना एक आर्म लूज कर देता है। लूफी जिंदा बच जाता है, लेकिन शंक्स का एक आर्म चला जाता है। ये मोमेंट
लूफी की जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देता है। लूफी को पहली बार समझ आता है कि पायरेट बनना सिर्फ एडवेंचर और फ्रीडम का नाम नहीं, इसमें सैक्रिफाइस भी होता है, डेंजर भी होता है और कभी कभी अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए अपनी जान तक रिस्क में लगानी पड़ती है। शैंक्स फिर भी लूफी को ब्लेम नहीं करता, वो उससे प्रोटेक्ट करता है और लूफी के लिए शैंक्स अब सिर्फ एक पायरेट नहीं रहता, वो उसका हीरो बन जाता है। कुछ वक्त बाद शैंक्स और उसकी क्रू विलेज से जाने की प्रिपरेशन करती है। लूफी उनके साथ जाना चाहता है लेकिन शैंक्स मना कर देता है। लूफी अभी बहुत छोटा है और शैंक्स जानता है कि लूफी को अभी ग्रो करना है। लूफी प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन खुद एक पावरफुल पायरेट बनेगा और सिर्फ पायरेट नहीं, वो पायरेट किंग बनेगा। शंक्स उसे अपनी स्ट्रॉ हैट देता है लेकिन वो हैट सिर्फ एक नॉर्मल हैट नहीं है। शंक्स लूफी को कहता है कि जब तुम एक ग्रेट पायरेट बन जाओ तब मुझे ये हैट वापस देना। उस प्रॉमिस को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लेता है और यहीं से उसके ड्रीम की असली बिगिनिंग होती है। फिर स्टोरी टाइम जंप करती है 10 years लेटर। अब वो छोटा सा लफ़ी एक यंग पायरेट बन चुका है। उसके पास एक छोटी सी बोट है, कोई ह्यूज क्रू नहीं, कोई मैसिव शिप नहीं और कोई पावरफुल आर्मी भी नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज़ है, अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। लफ़ी समुंदर पर अकेला ट्रैवल कर रहा होता है और ऑब्वियसली उसकी जर्नी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। उसकी छोटी बोट एक डेंजरस व्हर्लपूल में फंस जाती है। लफ़ी को रियलाइज़ होता है कि उसकी सिचुएशन ख़राब है, लेकिन वो पैनिक करने के बजाय अपनी ड्रीम के बारे में सोचता है। वो पायरेट किंग बनने निकला है और उसका एडवेंचर अभी स्टार्ट ही हुआ है। लेकिन समुंदर उससे एक और सरप्राइज़ देता है। एक मैसिव सी क्रीचर लफ़ी की बोट के पास आ जाता है, लेकिन इस बार लफ़ी वो स्कैर्ड लिटिल किड नहीं है जो 10 years पहले था। अब वो अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटी यूज़ करता है। उसका आर्म रबर की तरह स्ट्रेच होता है और एक पावरफुल पंच के साथ वो सी क्रीचर को डिफीट कर देता है। ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हम क्लियरली देखते हैं कि लफ़ी ने अपने चाइल्डहुड ड्रीम के लिए कितनी ग्रोथ की है। उसके पास अब एक पावर है, उसके पास करेज है और उसके पास एक प्रॉमिस है जो उसने शैंक्स से किया था। लफ़ी अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। उसके पास अभी फ्रेंड्स नहीं हैं, क्रू नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो फिर भी समुंदर पर निकल चुका है क्योंकि उसके लिए एडवेंचर का मतलब परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं, एडवेंचर का मतलब है बस पहला स्टेप लेना। और इसी मोमेंट पर चैप्टर 1 हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। एक बड़ा ड्रीम तभी रियलिटी बनता है जब तुम उसके लिए पहला स्टेप लेने की हिम्मत करो। लफ़ी का ड्रीम अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। उसका टारगेट क्लियर है, वन पीस को फाइंड करना, पायरेट किंग बनना और दुनिया के सबसे फ्री इंसान की तरह जीना। लेकिन उससे अभी पता नहीं कि इस जर्नी में उससे कौन मिलने वाला है, कौन उसका फ्रेंड बनेगा, कौन उसका एनिमी बनेगा और कितनी बार उसकी लाइफ डेंजर में आएगी। एक छोटे से विलेज का वो एनर्जेटिक बच्चा अब समुंदर की तरफ निकल चुका है और उसके पास सिर्फ एक छोटी बोट, एक स्ट्रॉ हैट, रबर की पावर और एक इम्पॉसिबल ड्रीम है। लेकिन कभी कभी दुनिया बदलने के लिए इतना ही काफ़ी होता है और यही है वन पीस की लेजेंडरी जर्नी का पहला स्टेप। द एडवेंचर हैज़ बिगन।